जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना शुरू में ये इतने टफ लगते हैं आपको कि हम कैसे करेंगे और ये वाला आइडिया क्यों करें, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट मैंने जो बेसिक रूल बताया आपको कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आइडेंटिटी कोई नहीं दिखाई दे रही है, तो आप उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, वहाँ से ही आपका काम चल जाएगा। ब्लर आ रही है? मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ आ रही चाहिए। थोड़ी क्लियर हुई? ओके। अभी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टेन कोट में है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ साइन कोस में। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ साइन माइनस कोस हो जाएगा और यहाँ पर कोस माइनस साइन हो जाएगा। ये वाला कोस नीचे आ जाएगा और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो टर्म बनेगी साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट में साइन माइनस कोस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में भी ऐसा ही होगा सब, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन आ जाएगा ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में कोस माइनस साइन है। इस स्टेप के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है। अगर ये सेम करने हो तो मैं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और मैं चाहूँ तो इसे ऐसे करके कॉमन ले सकता हूँ ताकि इसको आसान हो जाए। तो साइन माइनस कोस कर दीजिए, साइन माइनस कोस थीटा, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म कॉमन ले ली। इसमें क्या होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस यहाँ लिखते हो तो भी लिख दो, एक ही बात है। अदरवाइज कुछ लोग यहाँ स्टेप में लिखना चाहते हैं माइनस साइन थीटा, तब प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। अब इसमें यहाँ एलसीएम ले लीजिए, जब मैं इसमें एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और यहाँ कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस का ए बी आएगा, अपॉन में जो टर्म से सब नीचे लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा 1 होता है, आइडेंटिटी याद होगी आपको। तो 1 प्लस, अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा कोस थीटा, इसके नीचे अलग डिनोमिनेटर को साइन थीटा कोस थीटा और इसके नीचे अलग। आप देखेंगे ये 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा होता है, प्लस ये 1 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा,
1 आ जाएगा। और ये प्रूफ करना था हमें। लेंथी हो सकते हैं पार्ट, लेकिन टिपिकल बिल्कुल नहीं है। आपको पहली बार में ही दिक्कत आएगी बस, नेक्स्ट बार में आपको प्रॉपर्टी आसानी समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 4th पार्ट क्वेश्चन है 1 + sec A अपॉन sec A इज इक्वल टू, प्रूफ करना है sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कोस A। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो इसमें सोल्व कर लो, मैं इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ और फैक्टर करूँगा तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अधिकतर, और वो टर्म लेते हैं जो कोस साइन में नहीं है, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन sec A प्लस sec A अपॉन sec A। 1 अपॉन sec A को कोसे लिख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो सोल्व हो गया। अब क्या होता है कि हमें लाना तो ये वाली टर्म है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कोस A। तो जब आपके क्वेश्चन ऐसे फंस जाए और जिसमें आपको लगे कि वो वाली टर्म नहीं आ रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी टर्म्स हमें चाहिए उसको ले आते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मैं इसकी 1 माइनस कोस A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसका ही डिवाइड कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो 1 माइनस कोस से हमारा आ ही गया है। अब आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर वो टर्म आ गई जो हमें ज़रूरत थी, और इसे आप लिख सकते हैं RHS। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है नेक्स्ट, वो एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो 5th पार्ट है, ऐसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है। इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, थोड़ा लेंथी होता है और थोड़ा टिपिकल भी होता है। कोस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन कोस A प्लस साइन A माइनस 1। अब ये टर्म कोस साइन में पहले ही है, मैंने बोला था बड़ी टर्म लेनी है, और लाना क्या है, कोसेक A प्लस कोट A। अब ऐसे क्वेश्चन में लाने के लिए मुझे यहाँ पर कोस साइन में कोई टर्म ही नहीं दिख रही है कोसेक कोट में। अब इसके लिए क्या करें, या तो 2 तरीके हैं, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन और कोट का मतलब कोस अपॉन साइन, यानी कि दोनों में अपॉन साइन है। इसको डिवाइड कर दें बाय साइन है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। क्यों? इससे हमारे पास वो सिंपल टर्म आ जाएगी। देखो मैं कर रहा हूँ, कोस A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन। मैंने ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करा और अब डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, कोस A अपॉन साइन A साइन A अपॉन साइन A 1 माइनस साइन। इससे क्या होगा, ये कोटे है, यहाँ 1 हो जाएगा। इस 1 को मैं बाद में लिखता हूँ, इसे कोसेक लिख लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन यहाँ कोटे और ये माइनस कोसेक है, कोटे माइनस कोसेक A प्लस। अब आपके पास जो टर्म्स है कोसेक और कोटे वो तो हमारे टर्म्स आ गई है, बट 1 का लोचा हो रहा है। तो 1 को क्या करना है, आप एक 1 की वो वैल्यू जो आइडेंटिटी याद है, मैंने आप आइडेंटिटी लिखवाई थी 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब इसमें 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये 1 की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। मैं यूज़ कर रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैं ये आइडेंटिटी हाँ ऊपर वाले में लगाऊंगा जहाँ माइनस है, नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि 1 अगर यहाँ लगाऊंगा तो कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, यहाँ पर बन जाती है। मैं लिख रहा हूँ आपको कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे ऑलरेडी ऐसे ही रहने दो इसे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस। अब आप लॉजिक समझो, यहाँ पर ये वाली टर्म कोट ए प्लस कोसेक ए, और आप इस फॉर्मूले लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए आएगा एक टर्म, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कॉमन ले रहा हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए। जब मैं कॉमन लूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया, यहाँ 1 बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, और कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस। आप देखेंगे जब मैं इस ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है, यहाँ भी देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, आपके पास वो रिक्वायर्ड टर्म आ गई जो आपको चाहिए थी, कोसेक ए प्लस कोट ए RHS। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक मेथड है और इसमें बच्चों को कुछ हो सकता है टिपिकल लगता हो, लेकिन टिपिकल है नहीं। चलिए मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ और लिख के। मैं क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये वही फिफ्थ पार्ट है, इसको बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोस ए माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं साइन ए प्लस, लिखिए प्लस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। मैंने इस ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा अब कोस ए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और 1 माइनस, मैंने ध्यान देना कोस ए ऐसे ही लिखा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया प्लस 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस का है साइन ए माइनस का है। ऐसे ही यहाँ कोस ए ऐसे माइनस का 1 है प्लस का साइन है, तो जब मैं लिखूंगा ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 1 और प्लस का साइन ए हो जाए। ऐसा मैंने इसलिए कर लिया है क्योंकि अब मेरे पास आइडेंटिटी बन सकती है। मैंने आपको बताया कि जब कभी ऐसी आइडेंटिटी बन जाए तो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कॉन्जुगेट अक्सर हमेशा नीचे वाला लिया जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट। ये a माइनस बी है तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, कोस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1 माइनस साइन। अब इसमें क्या होगा, ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab।
अपॉन, अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ के बाद क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको खोलेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ भी नीचे आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे। मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, साइन है, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 कोस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। अब इसमें जो नीचे वाली टर्म है कोस स्क्वायर है ऑलरेडी ऐसे ही रहने दो, माइनस इसका ओपन करेंगे स्क्वायर तो 1, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए। अगले स्टेप में ओपन कर लेंगे। अब समझो ऊपर क्या चेंज आया है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, और एक 1 यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और ये 2 साइन है तो दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 माइनस साइन हो गया। इससे क्या होगा, ये चारों टर्म हमारी बता रहा हूँ, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो गया, और प्लस 1 2, अब इस तीनों टर्म से 2 आया और 2 साइन है ये रहा, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, ये रहा, यहाँ 1 माइनस साइन है, ये वाली टर्म ऐसे ही लिखूंगा, 2 कोस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। अभी मैं नीचे वाला ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना ये 1 माइनस का है और कोस स्क्वायर प्लस का है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो देखो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस का है, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये प्लस का आ जाएगा 2 साइन ए। ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 1 माइनस का था, कोस स्क्वायर प्लस का था, मैंने बाहर माइनस लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए करा गया कि नीचे आइडेंटिटी बन रही है, ये साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ये साइन स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये 2 साइन स्क्वायर हो गए, ऊपर कुछ दोनों माइनस के हैं, इसमें 1 माइनस साइन ए कॉमन आ रहा है, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा कोस ए। अब 2 कहाँ बचा है, तो 2 तो चला गया था, हाँ सही है, यहाँ 1 प्लस कोस ए अपॉन, इसमें देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है माइनस का, तो आप लिखे हैं 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो टर्म वो क्लियर हो गई, देखो ध्यान से, 2 साइन 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस ए अपॉन, साइन ए को बनाएगा 2 साइन ए को बना गया, 2 यहाँ प्लस 2 साइन ए, 2 साइन भी ए भी तो है नीचे, 2 साइन ए, ये रहा कॉमन ले लिया मैंने 2 साइन ए, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन, अब 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन साइन ए और कोस ए अपॉन
साइन। ये आपका प्रूफ हो गया है। 1/sin a कोसेक ए होता है और cos/sin a कोट ए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यहाँ तक क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लगते हैं, इसके बाद सब क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पार्ट, यहाँ लिखा हुआ 1+sin a 1-sin a। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर रूट में आ जाएं, इसमें कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं स्क्वायर रूट के अंदर, आपको जो भी लाना हो उसे छोड़ना, बाद में उसे मत देखना। पहला रूल ये होगा आपका कि आप इस स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो पहला रूल LHS 1+sin a अपॉन 1-sin a मल्टीप्लाई 1+sin a अपॉन 1+sin a। ये सब काम स्क्वायर रूट के अंदर ही होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने क्या किया, ये 1+sin a 1+sin a होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर तो फ्री हो गया। अब अगले टर्म में जो नीचे डिनोमिनेटर देखो, 1-sin a और 1+sin a, ये हो गया 1-sin स्क्वायर। तो मैं एक टर्म को अलग लिखूंगा ताकि आप समझ सकें, स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म भी लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, 1-sin स्क्वायर a। इस टर्म को मैं लिखूंगा तो यहाँ 1+sin a, और ये 1-sin स्क्वायर कोस स्क्वायर a होता है, तो ये कोस a आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर की टर्म हो जाएगी एलिमिनेट, और ये 1/cos a और sin a/cos a, 1/cos a sec हो जाएगा, और यहाँ 10, ये 1/cos a डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख सकते हैं सबके साथ, ठीक है। 7th पार्ट देखिए, यहाँ पर RHS लिख देना, ये प्रूफ करना था। 7th पार्ट में देखिए, sin थीटा -2sin स्क्वायर थीटा। क्यूब है तो क्यूब लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टर्म है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्या लाना हमें, tan थीटा, tan थीटा। LHS, ऊपर जो टर्म हमें दिखाई दे रही है sin थीटा कॉमन है, ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1-2sin स्क्वायर थीटा। इसमें कोस थीटा कॉमन है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर देखो, कोई आइडेंटिटी समझ में आपके नहीं आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, जो 1 है, 1 की वो वाली आइडेंटिटी ओपन कर दो जो इनसे रिलेशन में हो। मीन साइन कोस से रिलेशन में आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ये लगाना है। तो आप इसे लिख लीजिए, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -2sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको ऐसे रहने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा, और हाँ 1, फिर 1 की आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन अपॉन कोस tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, ये -2sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
ये पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इज इक्वल टू tan थीटा, और ये RHS के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है कोस साइन ए प्लस कोसेक ए। कोसेक ए का होल स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट हमें कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, देखो होल स्क्वायर है, सिंपल खोलनी पड़ेंगे, इनका कोई और रूल है नहीं, डायरेक्ट आइडेंटिटी समझ में आती नहीं। तो आप इसे देखिए, साइन स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। नेक्स्ट वाला भी फॉर्मूला ऐसे ही ओपन होना है, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब आपको दो बात समझनी है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस के हैं, ये 1 हो जाएगा 1। नेक्स्ट में कोसेक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अगले टर्म है यहाँ सेक स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 2 साइन ए और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। नेक्स्ट टर्म जो बची हमारे पास, ये आ चुका है, ये भी काउंट हो गया, ये रह गया। तो इसमें 2 कोस ए सेक ए एक दूसरे रेसिप्रोकल हैं, 2 कोस ए और 1 अपॉन कोस ए, कोस ए से कोस ए एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान से देखना, 1 और 1 2, 1 3, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपका RHS आ गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर इसका 9 में 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं बेटा इसमें। अच्छा 10th में है, सॉरी, इसमें 9th तो हो, हाँ 9th में 2 ही पार्ट हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कोस ए। इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ बचेगा सेक ए प्लस क्या है, tan ए प्लस कोट ए। अब देखिए आपके पास जो ये तरीका है, इस क्वेश्चन में यहाँ सेक कोसेक को चेंज करूँगा तो tan कोट में तो होना नहीं है, और इसे कन्वर्ट करता हूँ तो इसमें नहीं आना है, तो इसमें दोनों पार्ट सोल्व करने पड़ते हैं कभी कभी। चलो मैं करता हूँ, पहले LHS ले लेता हूँ, इसे सोल्व करूँगा तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस, इसको सोल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस। अब आपको आइडेंटिटी मालूम है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसको लिखता हूँ कोस स्क्वायर है और ये है साइन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर साइन है और कोस है।
ये वाली टर्म इससे पावर कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे पावर कट जाएगी, और यहाँ बचेगा साइन ए और कोस ए। अब इस टर्म को हमें एक्सपेंड करना मेरे ख्याल से कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो अच्छा तरीका ये है कि आप अब RHS भी ले लो। अगर मैं RHS को ले लूँ यहाँ पर तो आसान हो जाएगा, 1/10A प्लस कोट। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 1 इसकी वैल्यू है साइन ए अपॉन कोस ए, वो cos और यहाँ कोस ए अपॉन साइन। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और जो टर्म आएगी बताने की मैं तो यहाँ 1 इसमें एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अब ये 1 होता है और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आप इसे लिख पाएंगे साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1, और ये आपका LHS पार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। 10th पार्ट लास्ट पार्ट है, अगर आपका क्लास चले जाए तो कोई बात नहीं, मैं सोल्व कर दूंगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स प्रूफ करनी है। 1 + 10 स्क्वायर है, ये आप डायरेक्ट आइडेंटिटी जानते हैं। नेक्स्ट है 1 + कोट स्क्वायर है, ये भी आपने पीछे भी करा था, इज इक्वल टू 1 - 10A अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो सबसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, यह आपको सेक स्क्वायर ए बनाता है और ये आपका कोसेक स्क्वायर है। इसको आप 1 कोस स्क्वायर है और ये 1 साइन स्क्वायर ए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन और यहाँ कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस 10 होता है, 10 स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ हो गया, मीन्स RHS आ गई। अब आप मिडिल टर्म ले लें, तो जो मिडिल टर्म लेंगे उसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एलसीएम साइन कोस में तोड़ के होल स्क्वायर करते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1 - 10A का मतलब साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 - कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो अगर मैं इसे अलग अलग स्क्वायर कर लूँ तो आपका ये आसान हो जाएगा। ऐसे ही नीचे साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है a - b और b - a, तो अलग अलग स्क्वायर तो इनका सेम आएंगे, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और ये साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये होता है RHS। ठीक है, आपका ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।